सुदासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धनानुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। समझ में नहीं आया, आज है क्या मालिक के यहाँ? अरे धर्मपुर में रहते हो और बात इस तरह से करते हो जैसे प्रदेश से आए हो। मालिक के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव है आज। अरे बिरवा बहन को कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिलने वाला है और इतना बड़ा नाम बिरवा बहन ने ही किया है मालिक का। तुझे पढ़ना है, लिखना है, होशियार बनना है, नाम कमाना है, मालिक का नाम रोशन करना है तुझे। और तूने ऐसा किया ना तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी तपस्या का फल मिला है। बिरवा, आखिर उसने वो कर दिखाया, मुझे उससे मिलना ही होगा। मैं उस घर में बिरवा से मिलने, उसे देखने कैसे जाऊं? अरे भाई बहुत देर हो चुकी है, चलो मालिक क्या नहीं चल रहा है। अरे छगन तुम्हारा इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अब आओ सब चलो चलो। इनके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये लोग वहाँ नृत्य प्रस्तुति करेंगे। इनके साथ जाऊंगी तो मुझे बिरवा और मालिक दोनों को देखने का मौका मिलेगा। अरे आप कौन है? आपको हमने पहचाना नहीं। वो मुझे भी मालिक यहाँ बुलाया है, तो इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊँ? इसलिए अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ आ सकती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए ना। चलिए। अभी हम सब यहीं बैठ जाते हैं, बाद में हम सबको अंदर बुलाएंगे। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धनानुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चंपाकली, सिंदूर, इसका मतलब चंपाकली की शादी हो गई। अरे सुनो, तुम भी वहां जाके बैठ जाओ,
अभी एक एक करके सबको अंदर बुलाया जाएगा। जाओ बैठ जाओ। अरे ओ चंपाकली, आई। अच्छा हुआ तुम सब लोग आ गए। सब कुछ बहुत जल्द जल्द तय हो गया ना, इसलिए समय ही नहीं मिला। सब गांव वालों को नहीं बुला पाए क्योंकि जगह की कमी है। बाकी गांव वालों में मिठाई बांट दी जाएगी। ये तो आपकी और मालिक की महानता है कि हम जैसे छोटे लोगों को इतना सम्मान दिया। बेनबा, बेनबा में इतना बदलाव, सही कहा जमाई राज ने। बहुत कुछ बदल गया है, पर ये बदलाव देखकर अच्छा लग रहा है। बेनबा, बिरवा बेन को पुरस्कार देने वाले लोग आ गए। मैं अभी मौलिक बुलाती हूँ। हितेन भाई, जय श्री कृष्ण। वेलकम टू धर्मपुर। मैं हितेन मैयावंशी, बिरवा का बड़ा भाई। ये मौलिक मैयावंशी है, मेरा भाई। भाई नहीं हितेन भाई, छोटा भाई, यंगर ब्रदर। आइए पधारिए, आइए। ये हमारे गांव के कुछ लोग आज के फंक्शन के लिए इन्हें खास यहाँ बुलाया गया। गुड, अच्छा लगा देखकर कि आपके गांव में ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। हितेन भाई, आप इन्हें अंदर लेके जाइए, मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ। ठीक है मौलिक, आइए। पानी वानी पीते रहिएगा। थक गए होगे ना, इतनी दूर से आए हैं। केसर का दूध लीजिए, लीजिए। अरे आप ही के लिए मंगाया है। मौलिक भाई भी कितने बदल गए। अब आप लोग भी अंदर आ जाइए, चलिए।
ये सबको तो देख लिया, पर मेरी बिरवा, मेरा सूरज पता नहीं कहाँ है। न जाने कैसे होंगे वो दोनों। यहाँ तो नहीं है, क्या पता अपने कमरे में हो। एक झलक देखकर आती हूँ। अरे सद्दू, बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आओ, यहाँ बैठो। क्या हुआ बिरवा? बैठो। अच्छा, ये बताओ, तुमने अपना होमवर्क पूरा किया कि नहीं किया? बाद में कर लूंगी मैं। नो सद्दू, अभी करो। जब मुझे स्कूल से होमवर्क मिलता है, तुम कहती हो कि अभी इसे पूरा करो। मैं तो हमेशा कर लेती हूँ, अब तुम्हें भी करना होगा। सद्दू, जब मुझे अवार्ड मिलेगा, मैं तुम्हें विदेश बुलाऊंगी एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए। तुम आओगी ना? क्या देने के लिए? धन्यवाद भाषण। तुम आओगी ना? मैं भी आऊंगा, मैं भी आऊंगा। चुप। सद्दू, वहाँ पे ना सब तुम्हें बोलेंगे कुछ कहने के लिए, और हम विदेश में होंगे तो तुम्हें अंग्रेजी में कुछ बोलना होगा। इसलिए तुम्हारा पढ़ना और लिखना बहुत जरूरी है। वहाँ मैं सबको बताऊंगी कि मुझे ये अवार्ड मेरी माँ के कारण मिला है। आज जब बिरवा आएगी तो मैं उसे बताऊंगी कि भले ही मैंने उसके लिए चिट्ठियां ना लिखी हो, पर मैंने पढ़ना लिखना सीख लिया है उसके एक्सेप्टेंस स्पीच के लिए। सुना है बिरवा आज ही एंड्रॉप से लौटी है। कितनी बड़ी हो गई है ना। बेचारी माँ तो उसकी थी नहीं, पिता के सहारे ही बड़ी हुई है, और नाम तो देखो बहुत कमा लिया उसने। तो मेरी बिरवा अभी विदेश से आ रही है। हितेन, कहाँ हो तुम? वो लोग आते ही होंगे। जय श्री कृष्ण बा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बाबूजी। सब तैयारी हो गई? हाँ बा, सब तैयारी हो गई, सब मेहमान भी आ गए, बस बिरवा भी अभी आती होगी। तुम्हारे कहीं जाइए छे? ना बेटा। तोरल, संभाल कर, ये तुम्हारा छठा महीना है, ठीक है? मैं नहीं चाहती कि जो पिछली बार हुआ वो इस बार भी हो। ओके बाबा, सॉरी। चले? पर अब आराम से चलना। बा मुँह आउच। आप रुकिए हितेन भाई, मेहमानों से मिलने मैं जाता हूँ। क्या कर रही हूँ? ऐसी हालत में भी आप घूमना फिरना बंद नहीं करोगे। चलो वेलकम। वैसे एक बात बताऊँ, पूरी फुटबॉल लगे छे। हाँ? अच्छा, आपसे मेहमान मिलना चाहते हैं। हाँ। मेरे परिवार में इतना प्रेम, खुडियार माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। नंदिनी, धीरे बेटा। नंदिनी शशांक और कद्दू की बेटी, मेरी धोएत्री। एक बात पूछूं बा? हाँ पूछ ले बेटा। ये निर्णय करने में आपको मुश्किल नहीं होती कि ज्यादा ध्यान बच्चों का रखा जाए या फिर उनके बच्चों का? अरे इसमें मुश्किल कैसी? असल से सूरज ज्यादा प्यारा होता है, इसीलिए तो धर्मराज से ज्यादा मुझे इसके बच्चे प्यारे हैं। पर ऐसा कैसे बा? तुझे भी पता लगेगा जब तेरे पोती पोती होंगे ना, तब इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों पर जो मुस्कान आएगी ना, तो उनकी तोती भाषा तू सुनेगी ना, और जो आनंद आएगा ना, तब तुझे पता लगेगा।
नंदिनी, थैंक्स, आपने इसे पकड़ लिया। नहीं ये शैतान, बदमाश। धन्यवाद। और मम्मा को तंग करना अच्छा लगता है आपको? हाँ, हंस रही हो आप, हंस रही हो। बदमाश नंबर 1 नंबर की बदमाश हो। कद्दू यही है, जमाईराज कहीं दिखाई नहीं दे रहे, मुझे वहां छोड़कर तो यही आए होंगे। पर मालिक, वो अब तक नीचे क्यों नहीं आए? मैं जाकर देख के आती हूँ एक बार, मुझे जाना ही चाहिए। बस एक बार देख कर आ जाऊंगी। Ladies and gentlemen, may I have your kind attention, please? I hope आप लोग अपने आप को एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन अभी उसके आने में काफी देर है। उसके आने में जिसके सम्मान में यह पार्टी रखी गई है। जी हां, मैं उसी की बात कर रहा हूं जिसका आप सब लोग और हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बिरवा। बिरवा बस अभी आने ही वाली है, लेकिन मैं चाहूंगा कि तब तक आप सभी लोग हमारे गुजराती कल्चर और संस्कृति का आनंद लें। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। यहाँ तो ताला है।
ये फाइल तो संतू की है, पर ये यहाँ कैसे? नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ। मालिक से मिलना ही होगा। शायद वो घर पर नहीं है और मैं ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती। जब महाराज ने जो बताया था उसके अनुसार अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुकी और किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिरवा के कार्यक्रम में कोई हंगामा हो। आप लोग सब यही सोच रहे हैं ना कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। दरअसल आज मुझे अपनी छोटी बहन, मेरी छोटी होनहार बहन के बारे में कुछ कहना है। बिरवा, 6 साल बीत गए बिरवा को एंटवर्प गए। वहां उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ हमारे पूरे बिजनेस को भी संभाला। और आज वो अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस जरूर लौट गई। लेकिन इन 6 सालों में जितनी मेहनत उसने अपनी पढ़ाई पर की, उतनी ही पूरे लगन से बिजनेस को सेटअप किया है एंटवर्प। उस शिखर पर लेकर गई है उस बिजनेस को जिस पर आज हमारे पूरे परिवार को उस पर गर्व है। और उसे एंटवर्प में बेस्ट बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसके लिए ये उत्सव रखा गया हमारे घर। आखिर बिरवा है तो हमारे घर की बेटी, और इसीलिए हमने ये फैसला किया था कि बिरवा को हम यहाँ सम्मानित करेंगे, जिसके लिए हमारे खास मेहमानों को विदेश से बुलाया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिरवा इस अवार्ड की हकदार है। इसीलिए तो उसे डायमंड इंडस्ट्री की बेस्ट मर्चेंट कहा जाता है। उसके हुनर, उसके काबिलियत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। सो जॉइन मी फ्रेंड्स। मैं जानता हूं कि जिसकी मैं इतनी तारीफ करूं, आप सब लोग उससे मिलना चाहते हैं। बस वो किसी भी पल यहां आनी चाहिए। गाड़ी एयरपोर्ट से निकल चुकी है। मालिक, बिरवा बहन की गाड़ी आ चुकी है। सूरज,
Hey man, looking cool, huh? You too. Thank you. Not bad, not bad. अरे वाह! Hey वाह! बाबूजी? देख क्या किया आपने, गिरा दिया उसको। चल लगा बेटा लगा। लगा ऐसा करते हो अरे बेटा कितना हल्का है वो। और आपका क्या? ओह हाय सिस, बाय द वे आपने ये 60s की साड़ी क्यों पहनी हुई? शट अप सूरज। Now everyone give me up. Come on, come on. Now that's my favorite personality. My cute little niece, come here. जरा पकड़ने से. My baby, my small cutie pie. आपको कितना मिस किया हमने? Thank you. चलो 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 चलो. हितेन भाई से तो मिला ही नहीं मैं. सॉरी बिग ब्रो, मैं आपको हक करना भूल गया. याद आ गई है मेरी. कैसा है तू? बस. अच्छा ये बता बिरवा कहाँ है? हाँ. तो यहाँ पे ये जो सब भीड़ इकट्ठा हुई है, ये सब बिरवा के वजह से हुई. एक सेकंड. माननीय सदस्यों, इस घर के सबसे बड़े बुजुर्ग जैसे नंदिनी और इस घर की सबसे छोटी बच्ची बा और सारे गांव वाले, मुझे पता है कि यहाँ पे बिरवा की जगह आप लोगों को मेरी शक्ल देख के बहुत ही निराशा हुई होगी, क्योंकि ना तो मैं नंदू जैसा क्यूट और ना ही अपने भाई जैसा हैंडसम और माइथोलॉजिकल. बट आई एम कूल. मैं जैसा भी हूं आई एम कूल, है ना भाई? नाम सूरज है बट स्टिल आई एम कूल. क्यों? ये सब छोड़, बिरवा कहाँ है? बताता हूं. मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि बिरवा यहाँ पे नहीं आ पाई. जैसा कि आप जानते हैं कि दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, और हमारे बिरवा के पास तो 36 घंटे काम रहते हैं. तो और क्या, एज यूजुअल फ्लाइट मिस कर दिया. बिरवा यहाँ पे नहीं आ पाई, लेकिन उसने अपना प्यार जरूर भेजा सारे घर वालों के लिए. और साथ में उसने ये भी बोला है कि उसका जो अवार्ड है ना, वो मुझे ले लेने के लिए. आप मेरे साथ चित्र ये लीजिए. ये आप अभी मुझे दे दीजिए. तालियां तालियां. अब मैं गांव वालों से निवेदन करूंगा कि वो अपनी भेंट ग्रहण करें.
देखा, इधर घुमाओ। तेज हवा में सहन नहीं कर सकती। चंपाकली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खोडियार माँ। जिस परिवार को मैं देखना चाहती थी, जिस परिवार से मैं मिलना चाहती थी, आज मैं उनसे मिल आई हूँ। जब मैं जेल गई थी 10 साल पहले, तब मन में डर सा था कि कहीं मेरा परिवार बिखर ना जाए। पर आज उन्हें मिलने के बाद, उन्हें देखने के बाद मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। अब मुझे वहां वापस लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया है। चंपाकली, ए चंपाकली, ए मेहमान चले गए, अब गालीचा वहां से हटा। सब गए, अब नाटक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खेल खत्म हुआ। अब हमें फिर से वैसे ही रहना होगा जैसे पिछले 10 सालों से रहते आए हैं। सबके लिए एक है, एक घर में रहते हैं, पर एक ही छत के नीचे अलग अलग है हम। चल हटा। नंदिनी, वापस आओ। समझ में नहीं आता है मुझे। अरे हमें सबके सामने नाटक करने की जरूरत क्या है? हम जैसे हैं वैसे रह क्यों नहीं सकते सबके सामने? सही कहा। अरे रोज रोज का दिखावा करते करते मेरा दम घुटने लगा है। अरे हम लोग जैसे हैं सही है, क्या जरूरत है दिखावा करने की? दिखावा करना पड़ता है।
वैसे भी इस घर में किसको किसकी परवाह है। भले बाहर वालों के लिए हम एक, लेकिन घर की सच्चाई सब जानते हैं। एक ही घर में रहने के बावजूद सबकी अलग अलग सोच। शादी खत्म हो चुकी, अब हमें सच्चाई में जीना सीखना चाहिए। मेरा परिवार एक हो गया है, मेरे बच्चे संभल गए। 3 भाई ने सारी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। बिरवा आज वहां पहुंच गई है, वो बन गई है जैसे मैंने कामना की थी। सूरज बड़ा हो गया, समझदार हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद खोडियार माँ कि तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। इससे पहले कि सब लोग अपने अपने हिस्से में जाएं, मुझे मेरा सामान वापस चाहिए। घर की सजावट करते करते मैंने अपना सामान उस ओर छोड़ दिया। तुरंत भिजवा देना। तुम्हें जो लेना है खुद आकर ले लो, मैं उस तरफ नहीं आऊंगी। मेरे भी 20,000 रुपए खर्चा हो गए। मिल जाएंगे। और खेमी, तुम्हें जो ज्वेलरी सेट दिया था हमने, वो लौटा देना आज ही। मुझे भी कोई शौक नहीं वहाँ की चीजों को अपने पास रखने का। आज शाम तक सारा हिसाब हो जाएगा। तो तय रहा, सारा हिसाब आज ही हो जाएगा। चलो अब। मालिक यही होंगे। पहले अधिकतर वो फैक्ट्री में ही रहते थे, शायद अब भी यही हो। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं मालिक से मिलने। हाँ, मालिक ने बताया था तुम्हारे बारे में। अभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। तुम लक्ष्मी हो ना? शायद इसने मुझे कोई और समझ लिया है। शायद इसी बहाने मैं मालिक से मिलूं। इतनी देर क्यों की आने में? अब चलो मेरे साथ। ये लड़की यहां खड़े खड़े क्या सोच रही हो? चलो जल्दी चलो, मालिक को इंतजार करवाओगी। चलो। सानी सागा सानी सागा सानी सा सा पा पा मा सानी सागा सानी सागा सानी सा सानी रे धा मालिक, लक्ष्मी के लिए आपने कहा था ना, छोटी मालकिन की देखभाल के लिए, वो आ गई है। हाँ हाँ, देखो मेरी पत्नी माँ बनने वाली है,
उसका 5वां महीना चल रहा है, तो कुछ महीने तुम्हें उसकी देखभाल करनी, उसके साथ ही रहना होगा। क्या सोच रही हो लक्ष्मी? यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ देख, जो पगार तुझे चाहिए ना, उससे 2000 रुपए मैं ज्यादा दूंगा। लेकिन 24 घंटे तुम्हें मेरी पत्नी के साथ रहना, उसकी देखभाल करनी, मंजूर है ना? आने घरे तक पहुंचा दिया। हितेन भाई ने भी मुझे कोई और समझ लिया है, पर यही मौका है मालिक तक पहुंचने का। लक्ष्मी बनकर अगर मैं घर चली जाऊंगी तो मालिक से मिल लूंगी, बस एक बार उन्हें देख लूं, फिर सब ठीक हो जाएगा।